ये कहानी लंबी नाक वाली चुड़ैल और तोते की है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी की शुरुआत एक बहुत खूबसूरत गांव से होती है। ये गांव एक जंगल के करीब था और वहाँ एक दादी और उसका बोलने वाला तोता भी था जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू और दादी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और मिट्ठू दादी की हर बात मानता और उनके साथ रहता। दादी ने मिट्ठू के लिए बहुत प्यारा पिंजरा बनवाया। दादी के घर के पास ही एक बूढ़े किसान का खेत था जहाँ वो हर वक्त काम करता। बूढ़े किसान को लगता था कि उसके खेत में बहुत सारा खजाना छुपा है, जिसकी वजह से वो हर वक्त अपने खेत में रहता और खजाना तलाश करता। उसने अपने खेत में बहुत सारा अनाज, फल और सब्जियां उगाए हुए थे। किसान को अपने खेत से बेहद प्यार था और वो वहाँ किसी को ना आने देता। एक दिन किसान अपने खेत में हल चला रहा था कि उसे एक सिक्का नजर आया जो आगे ही आगे बढ़ने लगा और उसे एक बहुत बड़े खजाने के पास ले आया। किसान इतना ज्यादा खजाना देखकर बहुत हैरान हुआ और उसको छुपाने के लिए तरकीब सोचने लगा, लेकिन वो अकेला इतना खजाना छुपा नहीं सकता था। इसलिए उसने अपने बेटे को बुलाया और दोनों ने मिलकर दरख्त के तने में सारा खजाना छुपा दिया ताकि कोई उसे न देख पाए। अगले दिन जब किसान अपने खेत में वापस आया तो वो बहुत खुश था कि वो आज सारा खजाना बेचेगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो देखकर हैरान हुआ कि खजाना तो गायब है और वहां सिर्फ एक तोते का पर पड़ा हुआ है। किसान गुस्से से दादी के घर गया और दादी से लड़ने लगा कि उसके मिट्ठू ने किसान का खजाना चोरी कर लिया है। दादी ने बोला कि उनका मिट्ठू चोरी नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छा है। किसान और दादी लड़ ही रहे थे कि मिट्ठू उड़कर अपने पिंजरे में जाके बैठ गया जहां बहुत सारे सोने के सिक्के थे। किसान भी मिट्ठू के पीछे आया और उसने देखा उसका सारा खजाना तो मिट्ठू ने अपने पिंजरे में छुपा के रखा हुआ है। किसान ने सारा खजाना मिट्ठू के पिंजरे से निकाल लिया और वो एक थैले में भर के वहां से चला गया। किसान अपना सारा खजाना लेकर अपने घर आ गया और वो इसको अब सही महफूज जगह पर छुपाना चाहता था, इसलिए उसने एक बड़े संदूक में अपना सारा खजाना छुपा दिया। दूसरी तरफ दादी ये सोचकर परेशान होती हैं कि उनके मिट्ठू ने कैसे चोरी कर ली। यही सोचते सोचते वो सो जाती हैं कि अचानक उन्हें किसी चीज की आवाज सुनकर जाग हो जाती है और वो जाके देखती हैं। दादी देखती हैं कि मिट्ठू के पिंजरे के सामने लंबी नाक वाली चुड़ैल जादू कर रही होती है और कहती है कि और सोना चुराओ और सोना चुराओ। चुड़ैल वहां से ये कह के चली जाती है और दादी ये देखकर परेशान हो जाती है। मिट्ठू अपने पिंजरे से निकल पड़ता है और दादी उसका पीछा करने लगती हैं। मिट्ठू खेत से होता सीधा किसान के घर पहुंच जाता है और उसके खजाने पे जाके बैठ जाता है। खजाने पे बैठ के मिट्ठू कहता है सोना चुराओ चुड़ैल को दो। ये कह के वो वहां से सिक्के उठाता है और उड़ के बाहर निकल जाता है। मिट्ठू सोने के सिक्के लेकर जंगल से उड़ता सीधा चुड़ैल के पास जाता है और सारे सिक्के चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल सोना देखकर बहुत खुश होती है और उसे और सोना लाने को कहती है। मिट्ठू फिर से खजाने के पास आता है और वहां से और सिक्के उठाता है और फौरन से बाहर को निकल जाता है। मिट्ठू सोने के सिक्के बारी बारी करके सारे चुड़ैल को देना शुरू कर देता है और वो बहुत खुश होती है। ये सब दादी भी छुप के देख रही होती है कि चुड़ैल मिट्ठू से सारा खजाना चोरी करवा रही है। दादी को अब ये बात समझ आ जाती है कि मिट्ठू ने जानबूझ के चोरी नहीं की थी, ये तो चुड़ैल थी जो उससे सारी चोरियां करवा रही थी। दादी गांव वापस आती है और सबके दरवाजों को नॉक करके सबको जागने को कहती है। सब गांव वाले घर से बाहर आ जाते हैं और दादी उन्हें बताती है कि गांव में एक चुड़ैल है, लेकिन कोई भी दादी की बात नहीं मानता। इसलिए दादी अकेली चुड़ैल से लड़ने का फैसला करती हैं और अकेली जंगल की तरफ आग लेकर निकल पड़ती हैं। दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा सब गांव वालों को समझाता है कि उन्हें दादी की बात पर यकीन करना चाहिए और उनके साथ जंगल में जाके देखना चाहिए कि चुड़ैल है भी या नहीं।
सब गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं और सारे जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में सब लोग कहते हैं कि अगर वहाँ चुड़ैल हुई तो वो कैसे उसका मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ दादी चुड़ैल के पास पहुंच जाती है और गुस्से से उसको कहती है कि वो उनके मिट्ठू को छोड़ दे और उससे चोरी ना करवाए। चुड़ैल ये नहीं मानती और दादी उस पर अपनी लाठी से हमला करती है, लेकिन चुड़ैल उस हमले को रोक देती। अचानक वहाँ सब गांव वाले आ जाते हैं और चुड़ैल उनको कहती है कि वो आगे ना बढ़ें, लेकिन गांव वाले मिलकर चुड़ैल को बहुत मारते हैं और चुड़ैल वहाँ से जख्मी होकर भाग जाती है। जाते हुए चुड़ैल फिर से आने की धमकी देती है। चुड़ैल के जाने के बाद सब गांव वाले दादी से माफी मांगते हैं कि उन्होंने दादी की बात पे यकीन नहीं किया था। दादी उन सबको माफ कर देती है और अपने मिट्ठू को लेकर घर आ जाती है और मिट्ठू को कहती है कि अब चुड़ैल से दूर रहे। आगे की कहानी फिर कभी। दोस्तों, आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। ये कहानी लंबी नाक वाली चुड़ैल और तोते की है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी की शुरुआत एक बहुत खूबसूरत गांव से होती है। ये गांव एक जंगल के करीब था और वहाँ एक दादी और उसका बोलने वाला तोता भी था, जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू और दादी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और मिट्ठू दादी की हर बात मानता और उनके साथ रहता। दादी ने मिट्ठू के लिए बहुत प्यारा पिंजरा बनवाया। दादी के घर के पास ही एक बूढ़े किसान का खेत था, जहाँ वो हर वक्त काम करता। बूढ़े किसान को लगता था कि उसके खेत में बहुत सारा खजाना छुपा है, जिसकी वजह से वो हर वक्त अपने खेत में रहता और खजाना तलाश करता। उसने अपने खेत में बहुत सारा अनाज, फल और सब्जियां उगाए हुए थे। किसान को अपने खेत से बेहद प्यार था और वो वहाँ किसी को ना आने देता। एक दिन किसान अपने खेत में हल चला रहा था कि उसे एक सिक्का नजर आया, जो आगे ही आगे बढ़ने लगा और उसे एक बहुत बड़े खजाने के पास ले आया। किसान इतना ज्यादा खजाना देखकर बहुत हैरान हुआ और उसको छुपाने के लिए तरकीब सोचने लगा, लेकिन वो अकेला इतना खजाना छुपा नहीं सकता था। इसलिए उसने अपने बेटे को बुलाया और दोनों ने मिलकर दरख्त के तने में सारा खजाना छुपा दिया, ताकि कोई उसे न देख पाए। अगले दिन जब किसान अपने खेत में वापस आया तो वो बहुत खुश था कि वो आज सारा खजाना बेचेगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो देखकर हैरान हुआ कि खजाना तो गायब है और वहां सिर्फ एक तोते का पर पड़ा हुआ है। किसान गुस्से से दादी के घर गया और दादी से लड़ने लगा कि उसके मिट्ठू ने किसान का खजाना चोरी कर लिया है। दादी ने बोला कि उनका मिट्ठू चोरी नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छा है। किसान और दादी लड़ ही रहे थे कि मिट्ठू उड़कर अपने पिंजरे में जाके बैठ गया, जहां बहुत सारे सोने के सिक्के थे। किसान भी मिट्ठू के पीछे आया और उसने देखा उसका सारा खजाना तो मिट्ठू ने अपने पिंजरे में छुपा के रखा हुआ है। किसान ने सारा खजाना मिट्ठू के पिंजरे से निकाल लिया और वो एक थैले में भर के वहां से चला गया। किसान अपना सारा खजाना लेकर अपने घर आ गया और वो इसको अब सही महफूज जगह पर छुपाना चाहता था, इसलिए उसने एक बड़े संदूक में अपना सारा खजाना छुपा दिया। दूसरी तरफ दादी ये सोचकर परेशान होती हैं कि उनके मिट्ठू ने कैसे चोरी कर ली। यही सोचते सोचते वो सो जाती हैं कि अचानक उन्हें किसी चीज की आवाज सुनकर जाग हो जाती है और वो जाके देखती हैं। दादी देखती हैं कि मिट्ठू के पिंजरे के सामने लंबी नाक वाली चुड़ैल जादू कर रही होती है और कहती है कि और सोना चुराओ और सोना चुराओ। चुड़ैल वहां से ये कह के चली जाती है और दादी ये देखकर परेशान हो जाती है। मिट्ठू अपने पिंजरे से निकल पड़ता है और दादी उसका पीछा करने लगती हैं। मिट्ठू खेत से होता सीधा किसान के घर पहुंच जाता है और उसके खजाने पे जाके बैठ जाता है। खजाने पे बैठ के मिट्ठू कहता है, सोना चुराओ चुड़ैल को दो। ये कह के वो वहाँ से सिक्के उठाता है और उड़ के बाहर निकल जाता है।
मिट्ठू सोने के सिक्के लेकर जंगल से उड़ता सीधा चुड़ैल के पास जाता है और सारे सिक्के चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल सोना देखकर बहुत खुश होती है और उसे और सोना लाने को कहती है। मिट्ठू फिर से खजाने के पास जाता है और वहाँ से और सिक्के उठाता है और फौरन से बाहर को निकल जाता है। मिट्ठू सोने के सिक्के बारी बारी करके सारे चुड़ैल को देना शुरू कर देता है और वो बहुत खुश होती है। ये सब दादी भी छुप के देख रही होती है कि चुड़ैल मिट्ठू से सारा खजाना चोरी करवा रही है। दादी को अब ये बात समझ आ जाती है कि मिट्ठू ने जानबूझ के चोरी नहीं की थी, ये तो चुड़ैल थी जो उससे सारी चोरियां करवा रही थी। दादी गांव वापस आती है और सबके दरवाजों को नॉक करके सबको जागने को कहती है। सब गांव वाले घर से बाहर आ जाते हैं और दादी उन्हें बताती है कि गांव में एक चुड़ैल है, लेकिन कोई भी दादी की बात नहीं मानता। इसलिए दादी अकेली चुड़ैल से लड़ने का फैसला करती हैं और अकेली जंगल की तरफ आग लेकर निकल पड़ती हैं। दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा सब गांव वालों को समझाता है कि उन्हें दादी की बात पर यकीन करना चाहिए और उनके साथ जंगल में जाके देखना चाहिए कि चुड़ैल है भी या नहीं। सब गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं और सारे जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में सब लोग कहते हैं कि अगर वहाँ चुड़ैल हुई तो वो कैसे उसका मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ दादी चुड़ैल के पास पहुंच जाती है और गुस्से से उसको कहती है कि वो उनके मिट्ठू को छोड़ दे और उससे चोरी ना करवाए। चुड़ैल ये नहीं मानती और दादी उस पर अपनी लाठी से हमला करती है, लेकिन चुड़ैल उस हमले को रोक देती। अचानक वहाँ सब गांव वाले आ जाते हैं और चुड़ैल उनको कहती है कि वो आगे ना बढ़ें, लेकिन गांव वाले मिलकर चुड़ैल को बहुत मारते हैं और चुड़ैल वहाँ से जख्मी होकर भाग जाती है। जाते हुए चुड़ैल फिर से आने की धमकी देती है। चुड़ैल के जाने के बाद सब गांव वाले दादी से माफी मांगते हैं कि उन्होंने दादी की बात पे यकीन नहीं किया था। दादी उन सबको माफ कर देती है और अपने मिट्ठू को लेकर घर आ जाती है और मिट्ठू को कहती है कि अब चुड़ैल से दूर रहे। आगे की कहानी फिर कभी। दोस्तों, आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना।